جی अस्सलाम वालेकुम अली भाई, अगला सवाल है। अक्सर नास भी इतराज़ करते हैं कि बुखारी मुस्लिम 2812 अगर आपके हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला पे लगाते हैं तो इस लश्कर पर में हज़रत अकील बिन अबी तालिब भी थे। मेरे भाई, हम लश्कर पे लगाते हैं, हम क्यों लगा रहे हैं? रसूलुल्लाह ने लगाया है, हमारे खाते में क्यों डाल रहे हैं मेरे भाई 2812 को? नबी इस्लाम का फरमान है। अब रह गया कि हजरत माविया रज़ी अल्लाह तआला के लश्कर में हजरत अकील इब्न अबी तालिब थे, तो बिल्कुल झूठ है। अकील इब्न अबी तालिब कभी भी हजरत माविया के लश्कर में शामिल होकर हजरत अली के खिलाफ नहीं आए। ये बिल्कुल झूठा इल्जाम है। उसमें अली भाई अगली एक बात की जाती है अक्सर कि हज़रत अकील बिन अबी तालिब ताला जो हैं वो हज़रत अली ताला के भाई हैं सगे, तो हज़रत अली की वकालत आप ज़्यादा करेंगे या वो ज़्यादा करेंगे? ये अक्सर सवाल किया जाता है। जिसकी किस्मत में लिखा होगा ना जी वकालत करेगा वो, हम ये कहते हैं, हम ये पूछते हैं। मैं बताता लश्कर में थे, हूं, मुझे बताएं कि हज़रत नूह, ये तो भाई था ना, भाई से भी करीबी रिश्ता एक और होता है बेटे का। हज़रत नूह का बेटा क्या था? काफिर था ना, तो उसने क्यों नहीं अपने बाप की वकालत की? ये बातें गलत हैं। वकालत उसने करनी जिस पे हक खुल जाए। अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मैं उनको रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सहाबी हैं, हाँ सहाबी हैं, सैयदना अली के भाई हैं, और आले अकील भी अहले बैत में शामिल हैं। हम कहते हैं मुस्लिम बिन अकील, मुस्लिम बिन अकील। हाँ, आप मुझे बताएं, अकील ने अगर ये किया तो मुस्लिम बिन अकील ने अपने बाप की बात क्यों नहीं मानी? मुस्लिम बिन अकील तो शहीद हुए हैं ना, शहीद कूफा, ठीक है ना जी। अच्छा, वो हजरत अली के साथ है। ये अकील बिन अबी तालिब के बारे में आपको सिर्फ मैं थोड़ी सी झलक करवा देता हूं, बाकी वो जरा सख्त अल्फाज ना कोई निकल जाए। हर शख्स की एक मेंटालिटी होती है, ठीक है ना जी। जैसे हजरत उमर ने हजरत उस्मान के बारे में कह दिया ना, वो खुदा उस्मान पर रहम करे कि वो करीबी रिश्तेदारों को नवाजेगा, अबू दाऊद 4656। अब मैं भी एक वर्डिक्ट देने लगा हूं हजरत उमर की सुन्नत पे अमल करने के लिए। सही मुस्लिम में एक हदीस है, ये मैंने आज तक वैसे कभी बयान नहीं की है, कर दें बहुत तो हदीस ही बोला कि ना बोला। अच्छा, सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप ये हज के बाद, ये चाय आई है और ये बिस्किट वगैरह, मैंने बिस्किट नहीं, मैंने सिर्फ चाय थे, रखो। आप ये बताइए कि ये हज के बाद, शायद मेरे तो चाय लो बिस्किट ना लग जाना। अच्छा, ये बताइए कि हज के बाद आप मक्का शरीफ वापस आएंगे या मदीने में ही रहेंगे? ये सही मुस्लिम में हदीस ढूंढना बड़ा आसान है। मकबत शामला में आप अकील लिख देना, ठीक है, अकील नाम बड़े थोड़ लो तो ये हदीस खुल जाएगी आपको मुस्लिम शरीफ में। नंबर नहीं बता रहा मैं, इसलिए बता रहा हूँ, जो मौलवी हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि मकबत शामला ढूंढ लेना, तो आड़े बुजुर्गों ने दसी, मैं पर दसना। तो ये बताइए कि आप मक्का शरीफ वापस जाएंगे या रहेंगे या मदीना से वापस आ जाएंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अकील ने कोई हमारी जदाद छोड़ी है मक्के में? सब कुछ ही बेच के खा गया। तो उसने कुछ चीज छोड़ी हो तो हम मक्के में रहे, हमारा तो मकान पूरा बनु आशम के सारी जदाद बेच के खा गया है अकील इब्न अबी तालिब, तो हम कहाँ मक्के में रहेंगे? हम मदीने वापस ही आएंगे। ये मैंने आपको हल्की सी झलक करवाई है एक मेंटालिटी की, ठीक ना जी, मेंटालिटी, थोड़ी सी मेंटालिटी बताई है। ये मैं कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। ये अकील बिन अबी तालिब हजरत अली से भी कहते थे मेरा वजीफा लगाए। हजरत अली दरवेश, वो कहते थे या तो इंसाफ होगा या फिर मैं गोशा नशीनी इख्तियार करूंगा। वो फकीर आदमी, उसको दुनिया को उसने 3 तलाकें दी हुई, उससे जाके उसका भाई वजीफा मांग रहा है, वो कह रहे नहीं, तो जहां वजीफे मिलते थे वहीं जाना था ना उसने, तो वहां चले गए। अब रह गया कि हजरत माविया रज़ियल्लाहु तआला के लश्कर में हजरत अकील इब्न अबी तालिब थे, तो बिल्कुल झूठ है। अकील इब्न अबी तालिब कभी भी हजरत माविया के लश्कर में शामिल होकर हजरत अली के खिलाफ नहीं आए। ये बिल्कुल झूठा इल्जाम है। लेकिन ये बात आती है जो तारीख में मुझे मिलती है कि हजरत माविया ने इस चीज के ऊपर बड़ी जोर लगाया कि वो किसी तरीके से हजरत अली की तनकीस करें। चले मैं इनके वाले अल्फाज इस्तेमाल करता हूं कि हजरत अली पे तनकीद करें। ये तनकीद तो खुद मानते हैं ना कि करते थे हजरत माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अच्छा, तो लेकिन अकील इब्न अबी तालिब जो है ना, उन्होंने हजरत अली पे तनकीद नहीं की। उन्होंने पब्लिकली कभी यानी कि उनको पेश किया, जैसा यहाँ होता है कि कोई नून लीग से कट के पीटीआई में आ जाता है तो फौरन जलसा होता है कि जी ये पीटीआई ज्वाइन कर रहा है। अकील इब्न अबी तालिब को भी ये करवाया गया कि इसने जो है वो ये आले उमैया की सपोर्ट इख्तियार कर ली है। अब रह गया कि हजरत माविया रज़ियल्लाहु तआला के लश्कर में हजरत अकील इब्न अबी तालिब थे, तो बिल्कुल झूठ है। अकील इब्न अबी तालिब कभी भी हजरत माविया के लश्कर में शामिल होकर हजरत अली के खिलाफ नहीं आए। ये बिल्कुल झूठा इल्जाम है। तो पब्लिकली लेकिन उन्होंने हजरत अली की कभी तनकीस नहीं की। माल तक मामला उनमें कमजोरी थी, अल्लाह ताला उनको माफ करे। हम दुआ खैर करते हैं।